क्वेश्चन नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -1,7 और 4, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि ये आपका एक रेखाखंड है ए और बी, यानी ये आपका एक रेखाखंड है। यहाँ पर उस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं जो कि कितने अनुपात में बांट रहा है, 2 और 3, Px, y। ए के निर्देशांक है आपके -1,7 और बी के निर्देशांक है आपके 4, -3। तो ये हमारा विभाजन फॉर्मूला लगाया जाएगा, विभाजन फॉर्मूला। तो सूत्र हमारा कौन सा होता है, यानी कि इस तरह से आपकी एक रेखाखंड है ए और बी। ए के बिंदु हमारे x1, y1 और बी के हमारे x2, y2। यहाँ पर जो बिंदु रहेगा वो x, y, यानी कि इसका जो अनुपात है वो कितने में दे रखा है, m1 और m2 में। तो P के जो निर्देशांक रहेंगे वो कौन से आएंगे, m1 गुणा x2, यानी इसका गुणा इसमें करेंगे, m2 का गुणा करेंगे x1 में, m2 x1 बटे दोनों अनुपातों का योग कर देंगे, कॉमा m1 का गुणा किस में कर देंगे, y2 प्लस m2 का गुणा कर देंगे y1 में, m2 y1 बटा m1 प्लस m2। यानी कि ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया, यानी इससे ही हम सब सवालों को कर देंगे। Px, y 3 गुणा -1 प्लस 2 गुणा 4 बटे अनुपातों का योग, कॉमा 2 गुणा -3 प्लस 3 गुणा 7 बटे अनुपातों का योगफल। इसे तो आप आसानी तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हो, यानी कि ये हो जाएगा -3, 4 दूनी 8 बटा 5, 3 दूनी 6, 7 या 21 बटा 5। तो कितना बच जाएगा यहाँ, 5 बटा 5 और 21 में से 6 जाएंगे तो आपके बच जाएंगे 15 बटा 5। तो ये आ जाएगा हमारा 1,3। अतः जो बिंदु के निर्देशांक रहेंगे वो 1,3। अतः बिंदु P के निर्देशांक 1,3 है। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो समत्रिभाजित यानी कि एक आपका रेखाखंड दे रखा है ए और बी, इसके समान 3 खंड बना रखे, यानी ए और, तो 3 भाग हो जाएंगे आपके P, यानी कि x, y और Q, x, y। समत्रिभाजित का मतलब है कि इनके और इनके बीच की दूरी समान है, यानी कि यहाँ एक है, यहाँ भी एक बिंदु दे रखा है, यहाँ से भी एक। तो ए के निर्देशांक दे रखे आपके 4, -1 और बी के निर्देशांक दे रखे -2, 3। तो P के निर्देशांक क्या आएंगे, तो स्टेप 1 का मतलब ये वाला लाइन, ए के बिंदु 4, -1 और यहाँ बिंदु दे रखा है P, x, y। अब इसका अनुपात क्या रहेगा, ये 1 है, इन दोनों अनुपातों को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 2। और B का निर्देशांक दे रखा है 2, -3। Px, y आप सूत्र लिख सकते हो या आप डायरेक्ट ही समझ लें, ये दिमाग से समझोगे तो सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। 2 गुणा 4 प्लस 1 गुणा -2 बटे अनुपातों का योगफल, 2 गुणा -1 प्लस 1 गुणा -3 बटे अनुपातों का योगफल। तो ये तो अब आसान तरीका से आप सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएंगे आपके 8 - 2 बटा 3।
और ये हो जाएंगे आपके -2 -3/3। 8 में से 2 जाएगा तो आपके बच जाएंगे 6/3। ये हो जाएंगे -5/3। 3 का 2 में भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6 -5/3। तो पी एक्स वाई के जो निर्देशांक आ जाएंगे वो आपके आ जाएंगे 2, -5/3। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 का मतलब है क्यू के निर्देशांक क्या रहेंगे। तो क्यू के लिए ये लाइन बना लें। ए के बिंदु आपके 4, -1 और बी के बिंदु आपके -2, -3। अब ये वाला बिंदु जो आएगा क्यू एक्स वाई क्या आएगा, लेकिन अनुपात कितना दे रखा है, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 1। अब क्यू के निर्देशांक जो आएंगे वो कौन से आ जाएंगे, 1/4 + 2 बटा अनुपातों का योग। 1 × -1 + 2 × -3 बटे अनुपातों का योग। ये हो जाएगा आपका 4 -4/3 -1 3 दूनी 6/3। तो 4 में से 4 जाएगा तो 0, -7/3। अतः समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। अतः समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक P 2, -5/3, Q 0, -7/3। क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक साइड में निहारिका चल रही है और दूसरे में प्रीत, ये रनिंग कर रहे हैं। अब ए के जो बिंदु रहेंगे, निहारिका के बिंदु कौन से रहेंगे और प्रीत के बिंदु कौन से रहेंगे, ये बताना है। अब निहारिका के बिंदु, निहारिका जो चल रही कितने 2। अब दूसरे वाले बिंदु निकालेंगे तो वो हो जाएगा 100 × 1/4, कहने का मतलब कितना आ जाएगा 25। तो ये हो जाएंगे 2, 25। अब प्रीत के बिंदु कौन से आ जाएंगे, प्रीत के बिंदु, प्रीत हमारे चल रही कौन से 8 और 1/5 भाग का मतलब 100 × 1/5। तो ये हो जाएगा आपका 20। तो ये हो जाएगा 8, 20। अब निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी क्या है ये बतानी है। तो NP का मतलब ये दूरी, तो ये आ जाएगी हमारी √2 - 8² + 25 - 20 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा क्या -6² + 5² -6 पे वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, 5 पे वर्ग करेंगे तो 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √61। निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी कौन सी आ जाएगी, इतने, यानी कि √61 मात्र। चाहो तो आप इसे दशमलव में निकाल सकते हो। अब दूसरा पार्ट दे रखा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो, यानी कि ये दोनों यहाँ पर निहारिका और ये प्रीत है। अब बीच में डंडा कौन गाड़ रहे, ये रश्मि, यानी कि ये मान लीजिए बिंदु कौन से आ जाएंगे x, y, लेकिन बराबर दूरी पर है, तो यानी कि अनुपात कैसा रहेगा हमारा बराबर। और n के बिंदु हमारे कितने 2, 25 और p के बिंदु हमारे 8, 20। देखो यदि हमारे अनुपात बराबर है तो मध्य बिंदु का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, और या फिर आप अनुपात यानी विभाजन वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी आपके दोनों ही सही माने जाएंगे। r x, y बराबर हो जाएगा 1 × 2 + 1 × 8 बटा अनुपातों का योग। 1 × 25 +
1 गुणा 20 बटा अनुपातों का योग। तो ये हो जाएगा 2, 8 एकन 8 बटा 2, 25 प्लस 20 एकन 20 बटा 2, यानी ये हो जाएगा 10, 10 बटा 2। ये कितने हो जाएंगे 45, 45 बटा 2, यानी कि ये हो जाएगा 5 और ये आ जाएंगे 22.5। आर यानी कि रश्मि झंडा गाड़ेगी वो 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ेगी। रश्मि झंडा गाड़ेगी मतलब कितनी दूरी पर, 5वीं पंक्ति में, 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर। हिंदी थोड़ी बड़ी थी इसलिए मैंने प्रश्न को नहीं उतारा है। आप मैथ से देखने में एनसीईआरटी मैथ को सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो माना कि अनुपात 1 में विभाजित करता है। यानी कि ये हमारा बिंदु है -3,10 और बी का बिंदु दे रखा है 6,-8 और ये जो बिंदु दे रखा है यानी कि P -1,6, यानी ये और ये किस अनुपात में, तो इसको मान ले रहे हम K और इसे मान ले रहे हम 1, यानी कि ये विधि नंबर 1 हो जाएगी। इसे डाल दें विधि नंबर 1। यानी कि इसके हल करने के 2 तरीके हैं आपके। तो P -1,6 बराबर वही सूत्र से 1 गुणा -3 प्लस K गुणा 6 बटा K प्लस 1, यानी अनुपातों का योग। 1 गुणा 10 प्लस K गुणा -8 बटे अनुपातों का योगफल। तो यह आ जाएगा हमारा -3 प्लस का 6K बटा K प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस के 8K बटा K प्लस 1 -1,6। तो यहाँ के बाद आप क्या कर सकते हैं, देखो आप दोनों ओर भुज और कोटि की तुलना कर सकते हैं, या कह सकते हैं आप दोनों ओर x के निर्देशांक और y के निर्देशांकों की तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दे रहे हैं दोनों ओर भुज तथा कोटि की तुलना करने पर, हम यहाँ दोनों ओर भुज और कोटि की तुलना कर देंगे। तो यह आ जाएगा -1 बराबर -3 प्लस 6K बटा K प्लस 1। यहाँ गुणा कर देंगे -1 में K प्लस 1 से बराबर -3 प्लस के 6K। तो माइनस से गुणा करेंगे तो इसके चिन्ह बदल देंगे, माइनस का K और माइनस का 1 -3 प्लस 6K। अब 6K की तरफ -K को ले जाना है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का K, और -1 की तरफ -3 को ले जाना तो ये प्लस का 3। तो ये बच जाएगा कितना यहाँ 2 बराबर 7K। 2 बराबर आ जाएगा आपका 7K। 2 से भाग लगा देंगे, ये बन जाएगा 2/7 बराबर K बटा 1। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा यहाँ K अनुपात 1। चलो यहाँ की अपेक्षा यहीं कर दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा K अनुपात 1 बराबर आ जाएगा 2:1। तो ये जो निर्देशांक -1,6 है वो 2:1 में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदुओं
1,-5 और B-4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। माना k अनुपात 1 में विभाजित करता है। यानी ए के बिंदु आपके दे रखें 1,-5, बी के बिंदु दे रखें -4,5। यहाँ पर एक बिंदु है x अक्ष का मतलब हो जाएगा x, 0 और यहाँ अनुपात k अनुपात 1, ये अनुपात हो जाएगा k अनुपात 1। यानी कि कौन से अनुपात की बात कर रहे हैं, यानी कि px, 0 बराबर हो जाएगा 1 × 1 प्लस k × -4 बटा अनुपातों का योगफल, और ये हो जाएगा 1 × -5 प्लस k × 5 बटा अनुपातों का योगफल। तो 1 × 1 करेंगे आपका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4k बटा k + 1, ये हो जाएगा आपका -5 प्लस k 5k बटा k + 1। अब यहाँ पे हमें बताना है अनुपात, तो दोनों ओर भुज और कोटि की तुलना करने पर दोनों ओर भुज तथा कोटि की तुलना करने पर ये हो जाएगा कौन सा, x बराबर 1 - 4k बटा k + 1। यहाँ दो अज्ञात राशि इसलिए यहाँ ना तो k का मान निकाल सकते हैं ना x का। दूसरा हो जाएगा 0 बराबर -5 प्लस 5k बटा k + 1। इसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सिंगल राशि में ये k में तो k का मान आसान तरीका से निकाल देंगे। तो 0 गुणा k + 1 बराबर हो जाएगा -5 प्लस 5k, 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 5k, तो 5 बराबर हो जाएगा आपका 5k। तो 5 से 5 कट जाएगा एक बार, तो k का मान कितना आ जाएगा 1। तो ये k का मान यहाँ रख दो, तो x बराबर आ जाएगा 1 - 4 गुणा 1 बटा 1 + 1, यानी कि x बराबर आ जाएगा 1 में से 4 जाएगा तो 3 बटा 2। तो अनुपात कौन सा आ जाएगा, वह अनुपात है ना, तो वह अनुपात आपका बन जाएगा 1:1 और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो निर्देशांक आपके बन जाएंगे 3/2, 0, यानी -3/2, 0। तो यदि बिंदु 1, 2 और 4, 22 और x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात करो। तो समांतर चतुर्भुज यानी कि a, b, c और d। ए का बिंदु दे रखा है आपका 1, 2, बी का बिंदु है 4, 22, सी का बिंदु दे रखा है x, 6 और डी का बिंदु दे रखा है 3, 5। उसने कहा है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान क्या आने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, ये विकर्ण डालेंगे हम, और ये तो हम यहाँ निकालेंगे AC का मध्य बिंदु बराबर आ जाएगा हमारा किसका, BD का मध्य बिंदु। बिंदु A तथा बिंदु C का मध्य बिंदु
बराबर आ जाएगा बिंदु B तथा D का मध्य बिंदु। मतलब A और B का मध्य बिंदु निकालेंगे तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। ये उल्ली साइड वाले का लगा दिया, इसका लगाएंगे x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहाँ ए के बिंदु हमारे दे रखा है 1 प्लस x बटा 2 कॉमा 2 प्लस 6 बटा 2। ए सी के निकाल दिए बी और डी के, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 बटा 2 और y प्लस 5 बटा 2। दोनों ओर भुज तथा कोटि की तुलना करने पर भुज तथा कोटि की तुलना करने पर तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटा 2 बराबर 7 बटा 2। 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 7 माइनस 1 यानी x बराबर आ जाएगा आपका 6। तो ये कितने हो जाएंगे 4 और 2 वो 6 प्लस 2 यानी कि 8 बटा 2 बराबर y प्लस 5 बटा 2। 2 से 2 कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 8 माइनस 5 अर्थात y बराबर कितना आ जाएगा आपका 3। ये x और y के मान पूछ रहा था। यानी विधि नंबर 2 समांतर चतुर्भुज दे रखा है, उसने कहा है कि इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्षों यानी कि ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण यानी कि आपका मतलब बराबर दूरी पर कट करेगा। यानी कि यहाँ से ये वाला हिस्सा यानी कि पी एक्स कॉमा वाई और इसका हिस्सा कैसे आएंगे हमारे बराबर बराबर आएंगे, तो अनुपात भी हमारे बराबर आने चाहिए। तो मैंने मान लिया अनुपात 1 और 1, आप मान सकते हो 2 अनुपात 2, कुछ भी मान लिए, आंसर में अंतर नहीं आने वाला है। स्टेप नंबर 1 तो हमने ऐसी ए के बिंदु दे रखे हमारे 1,2 और सी के बिंदु दे रखे x,6। यहाँ पर एक बिंदु P x,y, लेकिन अनुपात कैसे दे रखे आपके बराबर। तो P के बिंदु निकाल सकते हो आप। देखो इस वाले में आपको कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करना है और इस वाली विधि में आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो यदि पहले वाले फॉर्मूले से काम चल जाएगा तो ये विधि अच्छी मानी जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा x बटा अनुपातों का योगफल, 1 गुणा 6 प्लस 1 गुणा 2 बटा अनुपातों का योगफल। तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस x बटा 2 मतलब ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 2 बटा 2, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस x बटा 2 और 8 बटा 2। तो P के जो बिंदु आ जाएंगे हमारे P x कॉमा y, तो वो आ जाएंगे 1 प्लस x बटा 2 कॉमा 4। अब स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 यहाँ कर दे रहा है। स्टेप नंबर 2 यही हमारी रेखा खंड बन जाएगा। अब हमें निकाल देना B और D के, यानी D के बिंदु हमारे आ जाएंगे 3,5 और B के आ जाएंगे 4,y। और ये अनुपात बताना, यानी बिंदु तो P x, y, अनुपात भी हमारे कैसे दोनों बराबर है। तो P x, y बराबर हो जाएगा 1 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 4 बटा अनुपातों का योगफल कॉमा 1 गुणा 5 प्लस 1 गुणा y बटा अनुपातों का योगफल। तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 3 7 बटा 2 5 प्लस y बटा 2। अब यानी ये विकर्ण एक बिंदु पर काट रहे हैं P पे, तो ये दोनों कैसे रहेंगे बराबर। तो दोनों को हम क्या कर दें यहाँ पर बराबर करने पर, तो ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस x बटा 2 कॉमा 4 बराबर
आ जाएगा क्या 7/2 कॉमा 5 + y/2। तो दोनों ओर भुजा और कोटि की तुलना कर देंगे तो 1 + x/2 बराबर 7/2। 2 से 2 कैंसिल, x बराबर 7 - 1 तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। अब भुज की तुलना कर दो, भुज यानी कोटि की, 4 बराबर 5 + y/2 तो ये हो जाएगा 8। 5 + y बराबर आ जाएगा 8 - 5 अर्थात y बराबर आ जाएगा आपका 3। यानी दोनों विधि इंपॉर्टेंट हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो आप इसमें क्या मतलब जानने की जरूरत है, आप वृत्त का व्यास क्या होता है, केंद्र कहाँ पर होते हैं, ये आप जानते हो तो आप जल्दी सॉल्व कर दोगे, अन्यथा थोड़ी सी देर लगेगी। यानी कि ये आपका वृत्त है और ये आपका दे रखा है केंद्र। ए बी आपका क्या दे रखा है, उसने बोला ए बी व्यास है। ये हमारे बिंदु जो होते हैं वो क्या है, केंद्र। केंद्र जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2, -3 यानी ये वाले दे रखे हैं 2, -3। अब बी के बिंदु दे रखे हैं आपके 1, 4 और ए के बिंदु कितने हमने मान लिए x, y। माना बिंदु ए के निर्देशांक x, y, ए बी व्यास है और केंद्र हमारे दे रखे हैं 2, -3। अब ये केंद्र है तो यहाँ P डाल देते हैं या C डाल दो P, यानी कि 2, कितना -3। यहाँ AP बराबर क्या हो जाएगा PB। AP बराबर किसके हो जाएगा PB। अब ये दोनों बराबर इसलिए हो जाएंगे क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। बराबर होती हैं तो बराबर होती है का मतलब है ये और इनके बीच की दूरी हमेशा कैसी आ जाएगी आपकी बराबर। तो अब तो ये तो विभाजन सेक्टर फॉर्मूला बन जाएगा, विभाजन सूत्र से हो जाएगा। तो P 2, -3 यानी कि आपकी ये वाली लाइन बन जाएगी। यानी ए के बिंदु x, y दे रखे हैं और बी के बिंदु आपके 1, 4। पी के बिंदु जो दे रखे हैं वो कितने 2, -3। अनुपात कितना दे रखा है 1:1। अब 1:1 हमने कहाँ से निकाल दिया, ए पी बराबर पी बी। जब दोनों बराबर हैं तो दोनों यहाँ से यहाँ तक या तो 1, 1 मान सकते हो आप या फिर 2, 2 मान सकते हो। यानी कि विधि नंबर कौन सी थी हमारी 1। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, पी x, y बराबर फॉर्मूला या तो आप लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट ही लगा सकते हो। P यानी कि 2, -3 बराबर 1 गुणा x प्लस 1 गुणा 1 बटा अनुपातों का योगफल, 1 गुणा y प्लस 1 गुणा 4 बटे अनुपातों का योगफल। ये हो जाएगा x प्लस 1/2 y प्लस 4/2। यहाँ हो जाएगा 2, -3। दोनों ओर भुज तथा कोटि की तुलना करने पर दोनों ओर भुज तथा कोटि की तुलना करने पर तो ये हो जाएगा 2 बराबर x प्लस 1/2। 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 = 4 बराबर x प्लस 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 - 1 यानी कि 3 आ जाएगा। -3 बराबर y प्लस 4/2 तो ये हो जाएगा 3, 2 = 6 बराबर y प्लस 4। तो y बराबर हो जाएगा आपका -6 - 4 मतलब y बराबर हो जाएगा आपका -10। तो जो
ए के निर्देशांक हैं वो कौन से आ जाएंगे? बिंदु ए के निर्देशांक वो आ जाएंगे हमारे 3, -10। विधि नंबर 2। विधि नंबर 2 में क्या रहेगा, यानी कि ये जो लाइन है ना इस तरह से दे रखे, ए के निर्देशांक जो दे रखे हैं वो x, y दे रखे हैं और b के निर्देशांक है 1, 4। यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है P, उसके निर्देशांक दे रखे हैं 2, -3। अब ये बराबर दूरी पर यानी अनुपात समान है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु वो किसके बराबर हो जाएगा? P के बराबर। तो ये हो जाएगा x + 1/2, y -3/2। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दो सबसे पहले। तो मध्य बिंदु तो ये हो जाएगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब मध्य बिंदु दे रखा है कितना? 2, -3 और x1 का मान x1 + 1/2 और y + 4/2। दोनों ओर भुजा और कोटि की तुलना कर देंगे तो 2 बराबर हो जाएगा x + 1/2। तो 2 दूनी 4 बराबर x + 1। x बराबर हो जाएगा 4 - 1। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका? 3। -3 बराबर y + 4, यानी कि दोनों ओर कोटि की तुलना करने पर 3 दूनी 6 बराबर y + 4। तो y बराबर हो जाएगा -6 - 4, यानी कि y बराबर हो जाएगा -10। तो बिंदु ए के निर्देशांक कौन से आ जाएंगे हमारे? अतः बिंदु ए के निर्देशांक हमारे आ जाएंगे 3, -10। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए और बी क्रमशः -2, 2, 2, -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो। यदि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। मतलब एक आपका रेखाखंड दे रखा है ए के बिंदु दे रखे हैं -2, 2 और बी के बिंदु आपके दे रखे हैं 2, -4। इस पर एक बिंदु रेखाखंड दे रखा है P। तो मान लेंगे P के बिंदु x, y है। अब ये कह रहा है कि AP बराबर कुछ मतलब 3/7 AB। इसका मतलब क्या है देखते हैं। AP बराबर 3/7 AB। 7 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7। AP बराबर 3 AB। तो AB बराबर हो जाएगा 7/3 बराबर, तो AB बटा AP, यानी कि AB का भाग कितना दे रखा है? 7 है, उसमें से AP का मान कितना दे रखा है? 3। यदि हम AB निकालेंगे तो ये बन जाएगा AP + PB बराबर AB क्या हो जाएगा? AP का मान कितना दे रखा है? यानी कि AP का मान आपका 3 है और AB बराबर दे रखा है आपका 7। AP का मान 3 और PB हमें पता नहीं है, बराबर कितना दे रखा है? 7। तो PB बराबर आ जाएगा 7 - 3। तो PB का मान कितना आ जाएगा? 4। तो जो ये अनुपात है वो कितने आ जाएंगे? 3:4। अब यह आपका सवाल पहला जैसा ही बन जाएगा, यानी कि P के निर्देशांक हम आसान तरीका से निकाल सकते हैं। तो P x, y बराबर 4 × -2 + 3 × 2 बटे अनुपातों का योगफल। 3 × -4 + 4 × -2 बटे 3 + 4। तो ये सॉल्व करेंगे। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 बटा 7 -12, 4 दूनी 8 बटा 7। यहाँ कितने बच जाएंगे? -2/7
और ये हो जाएगा -20/7। जो पी एक्स कॉमा बाई के निर्देशांक आएंगे वो -2/7 कॉमा 20/7 होंगे। अतः बिंदु पी के निर्देशांक क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु ए -2,2 और बिंदु बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। यानी आपका ए बी एक रेखाखंड दे रखा है, अब इसके 4 बराबर भाग की बात कर रहा है, मतलब 4 बराबर, तो 4, तो ये बन जाएगा 1 2 3 और 4। यानी कि पी के बिंदु पूछ रहा है, पी के निर्देशांक क्या आने वाले हैं, क्यू के निर्देशांक क्या आने वाले हैं और आर के निर्देशांक क्या आने वाले हैं, लेकिन 4 बराबर भागों में, यानी कि समान अनुपात में बांट रहा है, 1:1। एक के बिंदु कौन से दे रखे हैं, -2,2 और बी के बिंदु हैं 2,8। स्टेप नंबर 1, यानी कि इसमें हमें बताना है किसका मान, पी का 2,2 और बी के बिंदु दे रखे हैं 2,8। तो इस वाले के अनुपात दे रखा है 1, इन तीनों अनुपातों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3। पी के बिंदु x, y, तो पी x, y आपका हो जाएगा 3 गुणा -2 प्लस 1 गुणा 2 बटे अनुपातों का योगफल। दूसरा हो जाएगा 3 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 8 बटे अनुपातों का योगफल। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2/4, 3 दूनी 6, 8 एकन 8/4। यहाँ कितना बच जाएगा, -4, 8 5 13 14/4। तो ये बन जाएगा आपका -1, 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4। यानी कि जो पी के निर्देशांक आ जाएंगे वो -1,2। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या, क्यू के निर्देशांक, ए के बिंदु आपके दे रखे हैं -2,2 और बी के आपके दे रखे हैं 2,8। यानी कि यह क्यू के कितने आ जाएंगे, बिंदु पूछ रहा है x, y। अनुपात यहाँ करेंगे तो दोनों अनुपात कैसे हो जाएंगे, आपके बराबर आ जाएंगे। यानी कि इधर भी जोड़ देना है, 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2। तो क्यू के निर्देशांक जो आने वाले हैं वो हो जाएंगे 2 गुणा -2 तो ये हो जाएगा 2 गुणा -2 प्लस 2 गुणा 2 बटे अनुपातों का योगफल। और ये हो जाएगा 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 8 बटा अनुपातों का योगफल। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, -4 हो जाएंगे, +4 बटा, और ये हो जाएंगे हमारे 4, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16/4। तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएंगे 20, तो 4 पन्ना 20। तो क्यू के जो निर्देशांक हैं वो कौन से आ जाएंगे, 0,5। स्टेप नंबर 3, तीसरा भाग जो रहेगा, ए के बिंदु आपके दे रखे हैं -2,2 और बी के बिंदु दे रखे हैं 2,8। अब हमें आर के बिंदु बताने हैं, आर के निर्देशांक क्या आएंगे। तो इन भागों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3 और ये कितना दे रखा है, 1। तो ये हो जाएगा आर x, y बराबर 1 गुणा -2 प्लस 3 गुणा 2 बटे अनुपातों का योगफल। और ये हो जाएगा 1 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 8 बटा अनुपातों का योगफल। तो ये बन जाएगा -2, 3 दूनी 6/4
कॉमा 2, 8 तिया 24 बटा 4। तो ये कितने बच जाएंगे 4, यानी कि 1 ये हो जाएंगे 28, 4 सत्ते 28। तो जो आर के निर्देशांक आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे 1,7 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष इसी क्रम में हैं। तो ए के बिंदु हमारे इधर रखे हैं 3,0 और बी के बिंदु हमारे 4,5, सी के बिंदु -1,4, डी के बिंदु -2, -1। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो मतलब 1/2 विकर्ण हो जाएंगे हमारे AC गुणा BD, यानी कि AB के बीच की दूरी निकाल देनी है हमें और BC के। तो AB, A के बिंदु लिख दो, A के बिंदु हमारे 3,0, AC यानी कि C के बिंदु आपके -1,4। AC निकालेंगे तो √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस। क्वेश्चन नंबर 10, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अब विकर्ण कौन से होंगे हमारे? इस तरह से इस लाइन को मिलाना विकर्ण बन जाएंगे हमारे। तो 1/2 AC गुणा क्या बन जाएगा BD। AC का मतलब है आपके A और C के बीच की दूरी निकाल देनी है आप है, और B और D के बीच की दूरी। तो AC के बीच की दूरी तो हमने कितनी बार बताया, निकाल लेंगे आप 3 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा AC बराबर 4√2। ऐसे ही हमें BD निकालेंगे तो D का मान आ जाएगा 6√2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 AC गुणा BD। तो 1/2 AC का मान है 4√2 गुणा 6√2। 6 गुणा 6 करेंगे 24, √2 गुणा √2 करेंगे तो आपका 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 24 वर्ग इकाई, या आप लिख सकते हो वर्ग मात्रक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब, लाइक और मतलब कमेंट करें, और आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब चैनल को करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे आप लोगों का भला होगा। धन्यवाद देखने के लिए।